अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल सॉल्यूशन। मैं मोहम्मद तकी। आज आपको आज की क्लास के अंदर मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे खूबसूरत, अच्छा और आसान तरीके से हम कैनवा पे काम करके एक लोगो को डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग जिसकी फाइवर पे, अपवर्क पे काम भी आता है। प्लस अगर हम कोई इदारा हैं तो और हम अपने इदारे की मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसमें लोगों का एक बड़ा किरदार होता है। ना सिर्फ किरदार होता है बल्कि अगर हम अपने एक नया इदारा बिल्डअप कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लोग न्यूली ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर वो किसी किस्म का काम करने जा रहे हैं, तो दे नीड अ लोगो। और वो लोगों के लिए किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कैनवा ने हमें बड़ा बेहतरीन और बड़े अच्छे तरीके से हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम बड़े आसानी से मिनटों के अंदर हम अपनी एफर्ट डालकर जो है वो क्या कर सकते हैं, एक लोगो जनरेट कर सकते हैं। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम कैनवा पे आए और कैनवा पे लॉगिन किया। ठीक है, मैं अपनी आईडी से जैसे यहाँ पे लॉगिन हुआ एंड देन आफ्टर लॉगिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्केटिंग को क्लिक किया और मार्केटिंग को क्लिक करने के बाद मैं आया लोगो पर। ठीक है, जैसे ही मैं लोगो पर आता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो ये किस तरह की एक विंडो जो है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें डिज़ाइन ये करना होता है, डिसाइड ये करना होता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे हम डिजिटल मार्केटर और मेरी जो प्रोडक्ट का नाम है वो डिजिटल सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अब मैं डिजिटल सॉल्यूशन के लिए जो है वो क्या करना चाहता हूँ, एक आइकॉन बनाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए जो है वो एक बनाना चाहता हूँ लोगो। तो इसमें मैं सबसे पहले कैनवा को बताता चलूँ। कैनवा में यहाँ सबसे पहले जो टेम्पलेट्स गिवन है, मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ शेप के यहाँ पे आपको जो है वो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसको आप इस्तेमाल करके जो है वो क्या कर सकते हो, डिफरेंट लोगोज के एक आइडियाज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरा डिजिटल सोल्यूशन है, तो मैं डिजिटली चीज़ों को देखना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एक वर्ड आया कि मैं गैलेक्सी को लिख के जो है वो क्या करूँ, सर्च करूँ, ताकि मुझे उसका सिंबल या उसका जो वो आइकन टाइप का जो है वो मुझे लेने में या उसको रिसीव करने में मुझे जो है वो क्या हो, आसानी हो। तो मैं उसको जो है वो क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ और उसको उसके लिए हवाले से जो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग आउट कर रहा हूँ। सो यहाँ मुझे जो है वो उसका एक जो है वो सिंबल जो है वो मुझे जो है वो नज़र आया। ठीक है, और ये मैंने जो है वो देखा, ये मुझे गैलेक्सी का सिंबल चाहिए था, यहाँ इनका एक नाम है और ये इदारे का नाम है उनका। ठीक है, अब लेट से मिसाल के तौर पे ये सिंबल मुझे पसंद आया और बट मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा इसको क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, या जिस तरह की शेप इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको पकड़ के रोटेट कर सकता हूँ, या इस तरह से मैं इसको जो है वो क्या कर सकता हूँ, डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेट से मुझे ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरी मर्ज़ी, मेरा लोगो मेरी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो क्या किया, रोटेट किया, या इसको अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ और यहाँ पर मैं जो है वो लेकर आता हूँ अपने वर्ड्स, मुझे लेकर आने हैं। ठीक है, पहला वर्ड मैं लेकर आना चाहता हूँ डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल। ठीक है, और दूसरी लाइन में मैं लेकर आना चाहता हूँ सोल्यूशन। यहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन था, SOLUTIONS, मैं लेकर आ गया। अब कहानी ये है कि जनाब ये जो मैंने यहाँ लिख दिया, इसका साइन बहुत बहुत साइज छोटा है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पोर्शन पे जाके मैं इसकी जो है वो फ़ॉन्ट को जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, इसके साथ-साथ जो है वो मैं इसके साइज़ को भी क्या कर सकता हूँ, मैंने इसके साइज़ को चेंज किया। अच्छा, अब ये थोड़े दूर-दूर लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि जनाब लेटर स्पेसिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप, कम कर सकता हूँ। लेटर स्पेसिंग्स को मैं क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। मुझे नॉर्मली जो है वो ये थोड़े से जो है वो और मिले हुए अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ क्या कर रहा हूँ। अच्छा, लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, लाइन ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, तो मैं फिलहाल लाइन स्पेसिंग को 0 रखूंगा क्योंकि मैं एक ही लाइन पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं 2-3 लाइन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसी लाइन पे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई और फिर अगली लाइन पे लिखता हूँ तकी, अब देखें यहाँ पे ये बहुत गिच मिच हो गया। तो मैं इसकी लाइन की स्पेसिंग को अगर मैं बढ़ाता हूँ, ये देखें आप, ये इस तरह से लाइन की स्पेसिंग्स क्या होती हैं, चेंज हो रही होती है। लाइन स्पेसिंग्स में इसमें क्या आता है, इम्पैक्ट आता है। इसको मैं फ़िलहाल दोबारा 0 करता हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइन पे काम करूँगा और जो बाकी मैंने 2 लाइनें ऐड की हैं वो मैं हटा रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा इसके जो है वो साइज़ को भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। और इसको मैंने यहाँ यूँ कर लिया एंड देन डिजिटल पे थोड़ा सा करीब लाया, इसकी साइजिंग को सॉर्ट किया। अच्छा, वर्ड डिजिटल में चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, ये 3 डॉट्स को मैंने क्लिक किया
यहाँ पे ये देखें स्मॉल ए कैपिटल है या स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए आ गया। अंडरलाइन लगानी है मुझे, या फिर जो है वो इसकी पोजीशन को क्या करना है, सेट करना है कि जनाब मुझे टॉप पे चाहिए, मिडल में चाहिए, बॉटम पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, राइट पे चाहिए। यानी ये जो 3 डॉट्स है मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, इसको वर्ड को आगे लेकर आना है या वर्ड को पीछे लेके जाना है। हम ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये वर्ड जो है वो इसके पीछे चला जाए, ठीक है, इसको मैं ये अगर ये मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पोजीशन के अंदर जाके इसको बैकवर्ड कर सकता हूँ। अब जब मैं बैकवर्ड करूंगा तो डिजिटल इसके क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये डिजिटल जो है वो, या इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यार ये इसके जो है वो फॉरवर्ड आ जाए, तो वो फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे भी होता है कि हम इसको यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक से भी सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डिजिटल वर्ड हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मुझे इसका वो चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो मैं यहाँ सोल्यूशन का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट होता है लंका, इसकी लंका ढाए, ये वही वाला लंका है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो फ़ॉन्ट, तो मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो अच्छा सा है, और उसमें जो है ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, या थोड़ा सा मुझे फंकी सा लगता है एक डिज़ाइन। इसको मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, डिजिटल सॉल्यूशंस, तो ये सॉल्यूशंस आ गया, ये वर्ड डिजिटल आ गया। डिजिटल को अगर मैं चेंज करूँ तो लेट्स से अगर मैंने डिजिटल वर्ड को चेंज किया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट नो, रेगुलर साइज मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, डिजिटल। अच्छा जी, इसके अलावा मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मेरा नाम भी आए लोगों के अंदर ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया ये सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये यहाँ टेम्पलेट के ज़रिए जो है वो मैंने यहाँ चेंज कर लिया। अगर एलिमेंट कोई लेकर आना चाहता हूँ, मैं यहाँ कोई चीज़ शामिल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल एक बात समझाने के लिए, मैं यहाँ चाहता हूँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे दूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सअप आइकन आ गया, तो मैं ये आइकन क्या कर सकता हूँ, यहाँ से उठा के से ड्रॉप एंड ड्रैग करके मैं यहाँ पे क्या ले आऊँगा, यहाँ मैं व्हाट्सअप नंबर ऐड करना कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो, मैं करना नहीं चाहता, बता रहा हूँ एलिमेंट में आपके पास कुछ भी आप जो है वो लेकर आ सकते हो, कुछ भी आप लिखते हो। आपको स्क्वायर चाहिए, ठीक है, आप वो स्क्वायर लेकर आ सकते हो। ठीक है, आपको कोई फ्रेम चाहिए तो आप फ्रेम जो है वो आप यहाँ पे जो है वो लेकर आ सकते हो। फ्रेम से आपकी तस्वीरें भी आ जाती हैं। ठीक है, कि मतलब अगर आप ये वाला कोई फ्रेम उठा के लेकर आते हो, तो इवन ये हो सकता है कि मैं पीछे डिजिटल सॉल्यूशन में जो है वो मैं यहाँ फ्रेम लगाकर मैं अपनी तस्वीर भी क्या कर सकता हूँ, अपलोड। और अब वो तस्वीर अगर मिसाल के तौर पे चाहिए, लेट से मुझे ये मैंने फ्रेम ले आया, अब मुझे अपनी तस्वीर लैपटॉप से चाहिए, कंप्यूटर से चाहिए, तो मैं अपलोड पे जाऊँगा, और अपलोड में जाने के बाद ये अपलोड फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं अपलोड फाइल के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करूँगा, ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पिक्चर्स के अंदर मेरी एक तस्वीर पड़ी हुई है, मैंने इस तस्वीर को जैसे ही सिलेक्ट किया, वो तस्वीर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले अपलोड होगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगी, मैं इसको क्लिक एंड ड्रॉप इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर जैसे ही मैं करूँगा, ये मेरी फ्रेम है। नहीं, मैं चाहूँ कि मेरे लोगों में मेरी तस्वीर आए, तो ये काम भी हो सकता है, विच आई डोंट वांट टू डू, तो दैट्स मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ कोई मजीद वर्ड्स लेकर आना चाहता हूँ, टेक्स्ट लिखा मैंने, ऐड हेडिंग भी क्लिक किया, मैं लेकर आना चाहता हूँ वर्ड बाय। ठीक है, और वर्ड बाय को जो मैं उठा के यहाँ लेकर आया, उसके मैं राइटिंग फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक करके मैंने इसका साइज असाइनमेंट कर दिया। दिस साइज़ मैं छोटा करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ छोटा कर दिया। दो तरीके से साइज़ छोटे हो सकते हैं, एक मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से जो वो छोटा करूँ, दूसरा यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये साइज़ फिर भी बड़ा लग रहा है, मैंने 22 कर दिया। दिस इज एंड देन मज़ीद एक वर्ड चाहता हूँ, अपना नाम TAQI, इसको मैंने क्या किया, उठा के क्या कर दिया, बाई के नीचे कर दिया। अगेन मैं चाहता हूँ कि यार मेरा नाम कैपिटल वर्ड्स में हो, तो मैंने कैपिटल कर दिया। दिस इज डिजिटल सोल्यूशन बाय तकी, मैंने क्या कर लिया, अपना एक लोगो जो वो क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ये मैंने इससे लगाया कि अगर मुझे अपनी किसी वीडियो में जो चाहिए, अब अगर मैं चाहता हूँ यार ये दो वर्ड एक साथ मर्ज हो जाएं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रुप। जब ये मैं ग्रुप कर दूंगा, तो ये क्या हो सकता है, अपनी मर्जी से मैं इस वर्ड को क्या कर सकता हूँ, हिला सकता हूँ, और इसको मैं जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो
दोनों वर्ड्स को एक साथ हिला रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे ये बैकग्राउंड यहाँ पे मेरे पास ब्लू आ रहा है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार इस बैकग्राउंड को क्या करूँ, चेंज करूँ, तो मैं सेम बैकग्राउंड में जाऊँगा और यहाँ बैकग्राउंड में जाने के बाद मल्टीपल मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन में लैंडस्केप आ गया, पैटर्न आ गया, ठीक है, ग्रेडियंट कलर आ गया, या एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे किसी एब्स्ट्रैक्ट कलर की तलाश है तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कलर जो है वो मैं यहाँ से जो है वो क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बैकग्राउंड में वो एब्स्ट्रैक्ट कलर जो है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने सारी चीज़ें चूँकि वाइट में की हुई हैं तो इस पे थोड़ा सा वाइट जो है वो नज़र आ रहा है, ट्रिकी हो रहा है। या इस तरह का मैं जो है वो ब्लू कलर के अंदर मैं इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट मैं रिसीव करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह का जो है वो क्या कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो वो मैं क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरह टेम्पलेट में आपको जैसे शुरू में बताया, जैसे मुझे शुरू में पसंद आ गया था। अब ये मल्टीपल यहाँ पे आपके पास क्या है, डिज़ाइंस मौजूद हैं, मल्टीपल आपके पास जो है वो क्या है, ऑप्शंस मौजूद हैं, और आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं। अगर इनके अलावा आप कोई डिज़ाइन लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स से डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वर्ड टी और एस का क्या हो, आइकन हो, तो मैं क्या करूँगा, गूगल भैया के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई डी एस आइकन की मुझे मुख्तलिफ क्या कर दें आप तस्वीरें दिखा दें। लेट्स से ये गूगल भैया के पास जाके मैंने इमेजेस को क्लिक किया तो डी एस की जो है वो मुझे क्या कर रहा है, डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यस, इस पैटर्न में लिखा हुआ है, इस पैटर्न में लिखा हुआ है, इस पैटर्न में लिखा हुआ है। लेट्स से आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है, आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे लाके यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। अब ये डीएस जो है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब ये वाइट हो रहा है, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करके एडिट इमेज में जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिमूव को क्लिक कर दूंगा, तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये इसी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ये इसका बैकग्राउंड जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे देखें वाइट बैकग्राउंड इसका जो वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो गया। ये इसका ये आप बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मैं ज़रा इसको साइज़ अगर मैं इसका छोटा कर दूँ, मतलब ताकि आपको ईज़िली विजिबल हो गया, साइज़ हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे अगर लेट्स ये इसका जो है वो जो बेसिक जो हमारा कलर है वो वाइट है, अगर लेट्स ये हमारे साफ वाज़ेह तौर पर अब जैसे नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये नीचे नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये कट जाए, तो इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉप करूँगा और यहाँ क्रॉपिंग करके मैं इसको इसके साइज़ को ये मैंने दे दिया एंड देन दिस इज़ द क्रॉपिंग। मैं इसका साइज़ को क्या कर दिया, अब ये इमेज इसके हिसाब से क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। अब देखें ये इसके नीचे जो पहले लिखा हुआ रहा था वो क्या हो गया, हट गया। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ठीक है। और मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, तो अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये डिज़ाइन आई लाइक दैट, तो ये हटा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार ये मैं इसको क्या कर लूँ, अपने पास सेव कर लूँ ताकि मुझे यूज़ पड़े। तो मैं क्या करूँगा, शेयर पे जाऊँगा, शेयर पे जाने के बाद मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा एंड डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं जेपीजी में जाऊँगा एंड जेपीजी में जाऊँ, या ये दोनों तस्वीरों के जो वो फॉर्मेट हैं दोनों यूज़ हो सकते हैं। ये सजेस्टेड अगर आप चाहें तो ये करके मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड देन ये फ़ाइल मेरे पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि ये मेरे पास कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुकी है और मैं यहाँ से ओपन करके इसको जो है वो क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक फ़ाइल जो है वो मौजूद हो गई है, ये मेरे पास फ़ाइल बन चुकी है। अब इसको मैं अपने किसी भी फॉर्मेट में अगर इसको मैं क्लिक करके किसी वीडियो में लगाना चाहूँ या किसी भी तरह से जो मैं यूज़ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।